हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो भैया पहला एनटीईटी का पेपर हो चुका है। कब हुआ? 19 नवंबर 2024 है ना। फर्स्ट कह रहे हैं हम लोग क्योंकि पहली बार हुआ है एनटीईटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। फर्स्ट टाइम हुआ है एनटीईटी। किसके द्वारा करवाया गया? एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट से लेके आईआईटी से लेके सारे बड़े एग्जाम्स कराती है। ठीक है, जितने भी बड़े एग्जाम्स है आजकल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। उसी को जिम्मा दिया गया था कि भैया एनटीईटी कराया जाए। सब जानते हैं एनटीईटी, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्पेसिफाइड फॉर आयुष। ठीक है, हम हमारी पैथी की बात करेंगे, आयुष की बात करेंगे। तो देखिए, आयुष के जितने भी पीजी छात्र थे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र, अब तो कंपलसरी हो ही गया, पीजी के बाद आपको करना ही पड़ेगा। तो जितने भी हमारे पीजी कैंडिडेट्स थे, है ना, इंक्लूडिंग मी, तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं सबको एनटीईटी देना कंपलसरी हो चुका है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करें या भविष्य में गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी आपको एनटीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। इसलिए ये एग्जाम रखा गया। पहला एग्जाम कब हुआ? 19 नवंबर 2024। अब देखिए, हम मेनली एनालाइज करने वाले हैं इस पेपर को कि यार पेपर क्या वाकई में उम्मीदों के मुताबिक आया। क्योंकि फर्स्ट टाइम था, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि कैसा आएगा पेपर, अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। फिर वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा होता है, पहली बार है इसलिए इजी आएगा। 90% लोग यही सोचकर गए थे ऑब्वियसली कि यार पहली बार है, थोड़ा सा इजी आएगा। क्या वो सच में इजी था? बात करते हैं हम लोग। देखिए, पहली चीज जो यहां पर मेन समस्या पैदा हुई वो सेंटर की हुई, है ना। आप भी समझते हैं, ज्यादातर लोगों को सेंटर से रिलेटेड इश्यूज हुए। इवन अदर स्टेट्स, जिन लोगों को अपने स्टेट्स में सेंटर मिलना चाहिए था उनको अदर सेंटर्स में भेज दिया गया, है ना। कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें अपने स्टेट में ना मिलकर। तो बहुत ट्रैवलिंग और ये वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, प्लस कई सेंटर्स से ये भी दिक्कतें आई हैं कि उनका कंप्यूटर जो था वो हैंग हुआ है। ठीक है, हैंग समझ लो आप, या लैगिंग हुआ है समझ लो, आपकी लैग कर रहा था, या कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। इवन इंक्लूडिंग मी, बहुत सारा टेक्निकल इशू है, बहुत ज्यादा ग्लिच हुआ, 3 से 4 बार बंद हुआ, 20-30 मिनट उल्टा खराब हो गए। बट ठीक है, इट्स ओके, होता है ना। टेक्निकल चीजें हैं तो होते हैं ये इधर सारे। लेकिन कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब देखो, इस समस्या की वजह से परेशानी तो होती है, एक मेंटल डिस्टर्बेंस भी होता है। तो लोग पहले उस चीज से परेशान थे। अब आ गया सामने पेपर। कैसा रहा पेपर? तो देखो जरा, जब पेपर सेंटर देकर लोग निकले ना, तब समझ में आया कि भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। मतलब आप ये नहीं है कि आपने एमडी कंप्लीट किया और आप सोचे कि बस दे देंगे, क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स में कितना रहेगा? 50%। कम से कम 50% चाहिए आपको, इससे ऊपर ही चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई कहलाएंगे। तो ये अच्छा खासा रेशियो है भाई, 50%। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। देखो, आइडियली आपने देखा होगा, ये एक पैटर्न सबके पास पीडीएफ पहुंचा होगा, है ना। हमने हमारे साथियों को तो खैर बताया ही था। तो देखिए, इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो जो एनसीएच और एनसीआईएसएम का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये दिया गया कि अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए था। उम्मीद यही की थी सबने कि ऐसा ही कुछ आएगा, क्योंकि भाई टीचिंग ट्रेनिंग मेथड्स के लगभग 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, कम्युनिकेशन के लगभग 10 क्वेश्चंस, क्लासरूम मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन, असेसमेंट मेथड्स के 15 क्वेश्चंस। पहला तो ड्रॉबैक यही था कि भाई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, नई चीजें हैं सारी। चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो, सिद्धा हो, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके लिए बिल्कुल नया सिलेबस है ना। क्योंकि हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है वो ये सब नहीं है, तो नई चीजें हैं बिल्कुल। फिर यहां पर आप देख सकते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन होने थे, एजुकेशनल साइकोलॉजी से 15, एंड्रोगॉगी इन एजुकेशन से 10 एंड लर्निंग एंड पेडागॉगी से 10 था। ये 10 हो गई, हाँ, ये 1 नहीं है, 10 है। तो भैया इस तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना था। अल्टीमेटली आप काउंट करोगे तो आपको समझ में आएगा ये टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है फॉर 120 मिनट्स।
ठीक है, 2 आवर्स का पेपर था। अब देखो उम्मीद यही थी, लेकिन जब पेपर सामने आता है ना तो आपको समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों का कहना अरे टीचिंग ट्रेनिंग से ज्यादा पूछे, कुछ लोग कहेंगे नहीं कम्युनिकेशन से ज्यादा पूछे, कुछ कहेंगे पीडोगॉजी से बहुत पूछे, कुछ कहेंगे एंड्रोगॉजी से बहुत ज्यादा पूछे। अल्टीमेटली वो इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस याद रहता है ना, हमें लगता है वही सब आया है, लेकिन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल 100% श्योर था कि भाई टीचिंग ट्रेनिंग के 20 ही आए हैं, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है, किसी भी पेपर में फिक्स नहीं होता। देखो कहते जरूर है, लेकिन अभी तक जितने 8-9 सालों में मैंने एनालाइज किया है ना, कोई भी एग्जाम हो वो भले ही दे दे इतने से इतने पूछेंगे, इतने से इतने पूछेंगे, बट वो फिक्स्ड हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, पहली बात तो। ठीक, अब बात करते हैं क्या ये पेपर फॉलो हुआ। हम कहेंगे कुछ कुछ लेवल पर, ठीक है। और क्या पेपर इजी था, है ना। कुछ लोग कमेंट पास हो रहे हैं सर ठीक ठीक था, कुछ कहेंगे सर मीडियम था, कुछ कह रहे थे सर हार्ड लगा हमें तो। लेकिन देखो मैंने खुद ने भी दिया है, हमारे सारे कैंडिडेट्स ने दिया है, हमारे कुछ साथियों ने दिया है। मोटा मोटा असेसमेंट जितना मुझे लगा ना, तो पेपर मीडियम और हार्ड के बीच में था। इजी तो नहीं था फर्स्ट के हिसाब से, पहली बार हुआ NTET तो उसके हिसाब से इजी तो नहीं था। क्यों? क्योंकि सोचना पड़ रहा था, समय देना पड़ रहा था। तो ये जो पेपर था ना, ये मीडियम और हार्ड के बीच में कहीं था पेपर, ठीक है। हालांकि कहा गया था, ऐसा भी था ना 40% मीडियम, 40 क्वेश्चन, 40 इजी और 20 हार्ड, है ना, या जो भी रेशो था एक हल्का फुल्का, बट वो भी फॉलो नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। तो मीडियम और हार्ड के बीच में था। अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, ताकि जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अगर मदद मिल सके, तो आप ध्यान रखना जो MCQs पूछे गए थे ना, जितने MCQs पूछे गए थे अल्टीमेटली वो 4 पैटर्न में पूछे गए, स्टैंडर्ड 4 पैटर्न। कौन से? पहला सिंगल लाइनर, ठीक है, सिंगल लाइनर जैसा हमेशा पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा और 4 ऑप्शन दे दिए, ये सिंगल लाइनर होते हैं। क्वेश्चन पुटअप किया, 4 ऑप्शन दे दिए, चूज करिए आप। उसमें वो एक्सेप्शन भी दे देंगे या सीधा सीधा पूछ लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा पैटर्न जो यहां पर आया वो था स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन जैसे AIA PGET में भी आते हैं कि 4 स्टेटमेंट दे दिए, बताइए 1 करेक्ट है, 1 और 2 दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं है, एक सही है एक गलत है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। वो स्टेटमेंट्स पैटर्न थे, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न भी आया। एक तीसरा पैटर्न भी यहां पर फॉलो हुआ, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, ठीक है। तो भैया मैच द कॉलम भी आया यहां पर। अब आप समझ रहे हो, स्टेटमेंट, मैच द कॉलम, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, टाइम कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है, उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं ना। टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने कहा मीडियम और हार्ड के बीच में था, एक लेंथी पेपर था थोड़ा। इसके अलावा फोर्थ पैटर्न जिसने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया है, रीजनिंग एंड असर्शन, ठीक है, रीजनिंग एंड असर्शन पैटर्न, जो यूजुअली हर एग्जाम में परेशान करता है लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार था तो हम सिंगल लाइनर ज्यादा दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। रीजनिंग असर्शन अच्छे खासे अमाउंट में थे, अच्छी खासी क्वांटिटी में थे भाई क्वेश्चन रीजनिंग असर्शन के। स्टेटमेंट भी अच्छे खासे थे, मैच द कॉलम भी ठीक थे, मतलब स्टेटमेंट और मैच द कॉलम ठीक थे, बस रीजनिंग असर्शन फर्स्ट टाइम के कंपेयर के हिसाब से ज्यादा थे, और सिंगल लाइनर भी थे। तो चारों वैरायटीज इन्होंने यूज किया है, चारों वैरायटीज को यूज किया, और अल्टीमेटली पेपर हो गया, 2 घंटे निकल गए। कुछ लोगों को समय कम पड़ा, कुछ को हो गया कि ठीक है, कुछ लोगों का समय उल्टा बच भी गया। हालांकि देखो अच्छी चीज क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन इस पेपर के बेसिस पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव नहीं है, 50% से ऊपर ही तो लाना है, तो अगर ऐसा पेपर आया फर्स्ट टाइम ही, तो आने वाले समय में पेपर का लेवल और बढ़ सकता है। तो इससे आने वाले लोगों को क्या सीखना चाहिए, जो नेक्स्ट टाइम देंगे NTET आने वाले समय में देंगे, आपको एक ही चीज सीखने की जरूरत है, और वो है भैया आपको स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी हार्ड, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशली, ठीक है। बाय चांस हो गए, क्योंकि यहाँ लॉजिक भी लग रहा है, लॉजिक भी चाहिए,
आपकी सिंसियरिटी चाहिए, आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा, पढ़कर समझना पड़ेगा। तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। मतलब ये नहीं है कि यहाँ नेगेटिव नहीं है तो 50% से ऊपर तो ले ही आएंगे। अभी आप देखना रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आएगा बहुत ऊंच नीच हुआ है, ठीक है, गड़बड़ी हुई है। तो यही है मेन पॉइंट कि हाँ पेपर मीडियम और हार्ड के बीच में था, पूरा 100% कठिन नहीं था, ठीक था। लेकिन देखो समय भी कम था, लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं, है ना, उसका भी एक ड्रॉबैक था क्योंकि इतना समय नहीं मिला किसी को पढ़ने का। फर्स्ट टाइम था, तुरंत दे दिया एग्जामिनेशन डेट, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए लोगों को ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेन पर्पस ये था कि आने वाले एग्जाम्स के लिए मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।